तो क्या हाल है यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हो, कैसी चल रही है तैयारी। तो भाई जैसा कि वापस आते हैं हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सजेशंस की सीरीज पे। तो ये है यूपीएससी का डे 8 और डे 7 में मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आप अपना ऑप्शनल उठाओ, और जिन जिन लोगों का ऑप्शनल फिलॉसफी है उनको मैं जो भी अपनी साइड से टिप्स या एक्सपीरियंस से गाइडेंस के हिसाब से कुछ भी अपना शेयर कर पाया वो मैंने किया था। डे 8 में वापस आते हैं भाई पॉलिटी पे। तो अब सीक्वेंस और सीरीज यही रहेगी कि एक बार पॉलिटी उठानी है, उसका थोड़ा सा कंटेंट पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद हिस्ट्री पे जाना है, थोड़ा सा हिस्ट्री को डीप डाइव करना है, अंडरस्टैंड करना है, कनेक्ट करना है। उसके बाद थोड़ा सा करके ज्योग्राफी पे जाना है, उसके बाद थोड़ा सा करके इकोनॉमिक्स पे जाना है। एंड जब आपके चारों सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट आप कर लो, कुछ कुछ टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ले लो, तो उसके बाद अपने ऑप्शनल पे जाना है। अब आपके ऊपर है कि आप एक दिन में एक चीज करते हो, या एक दिन में 2 चीज करते हो, 3 चीज करते हो, 4 चीज करते हो, 5 चीजें कर लेते हो, और फिर वो साइकिल अगले दिन रिपीट करते हो। सो दैट डिपेंड अपॉन द भूख, दैट डिपेंड अपॉन द हंगर वन हैज। तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आप खुद समझदार। नाउ चलते हैं हमारे डे 8 की लर्निंग की तरफ। तो आप पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी का मैंने आपको, आप देख लीजिएगा पुरानी वीडियो में जो फर्स्ट इंट्रो था उसमें मैंने क्या बताया था क्या पढ़ने के लिए। अब उसमें आगे बढ़ते हुए जो दूसरी चीज, जो सेकंड टॉपिक्स या सेकंड जो आपका कंटेंट होना चाहिए जिसको आपको पढ़ना है, वो है संविधान के अलग अलग फीचर्स क्या है, यानी कि संविधान की अलग अलग खूबियां क्या है। और ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं आपको इसकी गहराई ऐसे समझाता हूं कि 1940 और 1950 उस हेर फेर में कई लोगों को आजादी मिली थी। समझो आप इस बात को। अफ्रीका में कई ऐसे देश थे जिनको आजादी मिली थी, यूरोप में कई ऐसे देश थे जिनको आजादी मिली थी, चाइना को आजादी मिली थी। समझो आप इस बात को। जापान को आजादी मिली थी, ठीक। पाकिस्तान को आजादी मिली थी, बांग्लादेश को यानी कि वे ईस्ट पाकिस्तान को आजादी मिली थी, बर्मा को आजादी मिली थी, और भी बहुत चीजें हैं जो आप देखोगे तो, और इंडिया को भी आजादी मिली थी। अब उन सारे देशों के भट्टे बैठ गए, और दुनिया के बड़े बड़े दिमागों ने यह भी कहा था कि इंडिया का भी भट्टा बैठेगा। और इतने सारे, हम कोई बचे नहीं हुए किसी से। हमारे देश के अंदर गद्दार हैं, देश के बाहर ऐसे लोग हैं जो ये देखना चाहते हैं कि जब इंडिया टूटेगा, कोलैप्स करेगा, तो कैसा दिखेगा, वहां के लोगों की, विचारों की कैसी हालत होगी। समझ रहे हो। लेकिन ये सपना इतने टाइम से किसी का पूरा नहीं हो पा रहा। तो कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो खासियत होगी हमारे देश में, कुछ तो खासियत होगी हमारे देश के संविधान में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे ही कुछ तो खासियत होगी जो डीप रूटों में ये जिंदा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वो मैंने पुरानी वीडियो में बोला है ये क्या होता है, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सो वो सारी चीजें हैं। वो गहराई में अंदर तक ऐसा क्या है कि अगर गलत आदमी और गंदा आदमी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या किसी भी ओहदे पे पहुंच जाता है, तो वो चाह करके भी असल जो जड़ है हिंदुस्तान की वो नहीं हिला पा रहा। समझ रहे हो। ये देश किसी का है ही नहीं, या फिर सबका है। तो जिसने माना उसने माना, लेकिन जिसने नहीं माना उसका क्या। तो अगर कोई भी इंसान जो इस धरती पे पैदा हुआ है, अगर वो इस देश का गलत सोच लेगा, इस देश से गद्दारी करेगा, इस देश को ही लूटने की कोशिश करेगा, अपनी तिजोरी या अपनों की तिजोरी भरने की कोशिश करेगा, खुशी से या मजबूरी में, तो आप किसी को रोक लोगे क्या? कैसे रोकोगे? तो जिससे जितना हो सका उसने वो कोशिश करी। लेकिन फिर भी हमारा संविधान और हमारे संविधान के अंदर दिए हुए ऐसे ऐसे फीचर्स जिन्होंने इस देश को कोलैप्स नहीं होने दिया, ऐसा हाल नहीं होने दिया जैसा पाकिस्तान का हो रखा है, आज बांग्लादेश का हो रखा है, या इजिप्ट का हुआ था, या ईरान का हुआ था, इराक का हुआ था। चीजों को समझो। तो आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में वो कौन से पार्ट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्यों है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी। जब लक्ष्मीकांत में लिखा होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा यूनिक है, वो यूनिक एक वर्ड है, एक खोखला वर्ड।
इंडीड वो यूनिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सिर्फ यूनिक बोल देने से समझ में आ जाएगा कि क्या यूनिक है? तो उसके अंदर डेप्थ में घुसना पड़ेगा, क्यों यूनिक है, क्या यूनिक है, कैसे आज भी हमारा देश इतने घात और आघातों के बाद भी खड़ा है स्ट्रांग, टूटा नहीं। कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो फीचर्स होंगे, हैं? कुछ तो स्पेशलिटी होगी, कुछ तो यूनिकनेस होगा। उन्हीं चीज़ों को पढ़ो और इसी, क्या है वो चीज़ें, इसी नीयत से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और अमेंडमेंट्स उनको गो थ्रू करो। समझ रहे हो? जुडिशरी भी ज्यादा ताकतवर हो जाए तब भी कुछ नहीं बिगड़ता, लेजिस्लेचर भी अगर ज्यादा ताकतवर हो जाए तब भी कुछ नहीं बिगड़ता देश का, छोटे मोटे आघातों से। ठीक है, हम टूटते भी हैं और लुटते भी हैं एक आम आदमी के तौर पे, लेकिन ये देश नहीं टूटता पूरे तरीके से कभी भी। ठीक है? तो कोई भी अगर एक तरफा स्ट्रांग हो जाए तो भी कैसे ये संविधान इस देश को, उस देश की एकता को, अखंडता को, प्रभुता को बचा लेता है। कुछ तो खासियत होगी, वो सब जानने को मिलेगा इन फीचर्स में। तो वो सब पढ़ो और मज़ा आ जाएगा, जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, इस सीरीज़ के नेक्स्ट टिप्स के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्या कवर करना है जो कि आपको बेस्ट तरीके से यूपीएससी में कुछ टॉप लेवल तक पहुंचने लायक सपोर्ट दे पाएगा। तो सी यू अराउंड गाइस, एंड या कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।